हेलो एवरीवन, दिस इज के शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में प्रेजेंट टेंस और इसी का पार्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, किस प्रकार के रूल यूज होते हैं और किस प्रकार बड़े से बड़े सेंटेंस को हम आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसके जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड हैं, जो हिंदी के इसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। इस प्रकार के शब्द यदि आपको वाक्य के अंत में मिलते हैं तो अभी हम फॉर्मूले की बात करेंगे, उस फॉर्मूले को आपको यूज लेना होगा। लेकिन इनके अलावा भी आपको वाक्य में ये सेंस ढूंढना होता है कि कोई कार्य कंप्लीट हो गया है, तब भी इसी टेंस का यूज किया जाता है, जिसके बारे में अभी एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ छोटे एग्जाम्पल है, उनके बारे में देखिए अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक नाम हो किसी का भी, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये सब्जेक्ट आ जाए तब आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का यूज करना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपना जो फॉर्मूला बना अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो क्या बना कि सर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हैज या हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैज या हैव लिखेंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। पहला फॉर्मूला बन गया। देखो, ही हैज ईटन, सी हैज ईटन, इट हैज ईटन, राम हैज ईटन, सीता हैज ईटन। इसी प्रकार बाकी के सेंटेंस कुक्ड, गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का अपन यूज करेंगे। इसके बाद में अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, यू हो, वी, दे, राम एंड श्याम, मतलब दो नाम हो या दो से अधिक नाम हो, तब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे हैव। ठीक है, और उसके बाद में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार अगर नेगेटिव देखें तो नेगेटिव देखो, ही, सीट एक नाम आ रहा है, हैज थर्ड प्लेस पे नोट का यूज करो और उसके बाद में सेम चीज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। इसी प्रकार आई, यू, वी, दे, दो या दो से अधिक नाम आते ही हैव और हैव के साथ नोट लगा दो। लेकिन कब नेगेटिव सेंटेंस हो तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट हैज या हैव और उसके साथ नोट, उसके पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैं इनको मिटा के आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला यही बता देता हूं, क्योंकि इन्हीं से बनता है वो। तो चलिए उसे भी अपन देखते हैं। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला किस प्रकार बना है। तो यहाँ देखो, इंट्रोगेटिव का मतलब भी होता है कि या तो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो अपन सबसे पहले जान रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से कैसे शुरू होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है उसे आप पहले लिख दो, ठीक है, और वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अब नेगेटिव से बना लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वहीं इन दोनों को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आओ और सब्जेक्ट को उधर ले जाओ। नोट जहाँ था वहीं लिख दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आसानी से आप फॉर्मूले याद कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उन्हें देखकर आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। ये चारों प्रकार के सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए अपना सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह है अपने मित्र राम और मोहन के साथ ताजमहल देखने गया है। यहाँ पे एक और चीज आ गई ना, आ है, ई है, ए है। इनके साथ में अगर ऐसा शब्द मिल जाए, आपको ये मात्राएं मिल जाए आ, ई, ए, तो यहाँ देखो आ है शब्द आ रहा है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना तो हैज हैव का यूज होगा।
अब यहाँ से ये मिल गया, इससे जस्ट पहले वाला शब्द क्या होता है, वर्ब कहलाता है। और इस वर्ब से पूछे कौन गया तो ये बताएगी कि वह गया, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बचेगा वो अपना ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट गया है मतलब लड़की लड़का है, गया है मतलब लड़का है तो ही आ गया, ही के साथ है जाएगा। गॉन जाना मतलब जा चुका है, इसका मतलब ये होता है देखने गया है, टू सी। दो वर्ब को कनेक्ट करते हैं तो टू कनेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखने गया है। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। कौन से दोस्त हैं, राम एंड मोहन, वह अपने दोस्त राम और मोहन के साथ ताजमहल देखने गया है। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव करना होगा तो ही है जा जाएगा और तीसरे नंबर पर नोट लगा दो, फिर गॉन टू सी द ताजमहल विद हिज फ्रेंड्स राम एंड मोहन, इसी प्रकार बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आओ, सब्जेक्ट को इधर ले आओ, तो क्या बन गया, हैज ही गॉन टू सी द ताजमहल विद हिज फ्रेंड्स राम एंड मोहन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज ही तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बस तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, तो क्या बन जाएगा, हैज ही नॉट गॉन टू सी द ताजमहल विद हिज फ्रेंड्स राम एंड मोहन, ये बन गया। इस प्रकार से आसानी से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। अब अगला एग्जाम्पल अपना है, वह है अपनी माँ से मिलने अस्पताल गई है। ठीक है, ई है आ गया, जाना वर्ब आ गई, गई या जाना एक ही बात है। कौन गई है, वह गई है, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी वर्ब हो गई और इससे अपन को पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये बच गया अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो वह गई है, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो गई है मतलब लड़की है, सी लिखेंगे और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब है जाती है। सी हैज गॉन, वह गई है, सी हैज गॉन हो गया, वह गई है, वह अस्पताल गई है तो सी हैज गॉन टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल, HOSPITAL। अब आगे क्या बनेगा, वह अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल गई है तो से मिलने, टू विजिट या टू मीट लिख लो, टू विजिट लिख लो। ठीक है, वैसे विजिट होता है किसी से मिलना हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करता है विजिट यहाँ पे। ठीक है, और मीट भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। सी हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल टू मीट या टू विजिट हर मदर, हर मदर, वह अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल गई है, ये हो गया। या वह अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जा चुकी है, ऐसा सेंटेंस भी बन सकता है। नेगेटिव कैसे करना है, तो बस इतना ही करना है कि सी हैज नॉट, सी हैज नॉट कर दो, आगे गॉन वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद एज इट अपन को लिख देना है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव में क्या करना है, यहाँ से हैज को इधर ले आओ, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो और उसके बाद में सी लिखो और हैज सी गॉन ये कर दो, आगे एजिट करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देना। तो यहाँ पे क्या बन गया, हैज सी गॉन टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर मदर या टू मीट हर मदर। अब इसका नेगेटिव से अपन क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले वही सब्जेक्ट की जगह तो हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर अपना नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट बचा है वो अपना एज इट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा किस प्रकार रूल्स बनाए जाते हैं, ट्रांसलेशन कितनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार के और वीडियोज प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।